वित्त मंत्री जी ने जो आज अंतरिम बजट रखा और जो लेखानुदान मांगे पारित कराई हैं, उसमें इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। जो केंद्र की सरकार ने जो बजट दिया है उसमें से कॉपी पेस्ट की गई है और कोई विजन इन्होंने नहीं दिखाया। फिर वही पुराना राग अल्पाते हुए जो महामहिम राज्यपाल से कहलवाया था, पुरानी हमारी गत सरकार की जो जिस तरीके से बुराइयां करने का काम किया है, इसके अलावा कोई विजन नहीं है। इन्होंने कहा है कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो 15% पैसे बढ़ाएंगे, तो ये तो हमने कानून ही पारित कर दिया, मिनिमम इनकम गारंटी का कानून पारित करके, और हमने बजट में घोषणा की थी कि भाई ये 15% ऑटोमेटिक हर साल जो है वो वृद्धि हो जाएगी। चाहे वो पेंशन की बात लो, चाहे आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जो बात थी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की, उनमें जो बजट में बढ़ोतरी की गई है वो तो हमारी सरकार का किया हुआ काम है। इन्होंने नया कुछ भी नहीं किया है। और पेट्रोल और डीजल की जो हमेशा इस हाउस में चिल्लाते थे, बार बात करते थे कि राजस्थान का पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा है, आज उसमें 1 रुपये की किसी तरीके की कोई छूट देने का इन्होंने कोई प्रावधान रखा नहीं है, कोई बात कही नहीं है। और जिन 70,000 बेरोजगारों को नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, 1,10,000 ऐसे नौजवान हैं जो परीक्षा दे चुके हैं या उनका अपॉइंटमेंट लेटर छप चुका है, वो इनके पास में 2 महीने से पड़ा है। 60 दिन से ज़्यादा अधिक समय से रोक करके वो इसके माध्यम से अपनी बात कह करके और फिर नौकरी देने की बात कर रहे हैं, जबकि नई एक भी नौकरी की विज्ञप्ति निकालने की बात किसी भी डिपार्टमेंट के लिए इन्होंने नहीं कही है। और नए जो राजीव गांधी युवा मित्र जो 5,000 को नौकरी से निकाल दिया, उनकी भी बात नहीं की है। और जो अनुमानित इन्होंने खर्चा बताया है, उस हिसाब से जो हम पे आरोप लगाते थे कि आपने इतना ऋण ले लिया, इतना ऋण ले लिया, अगर इन्होंने जो वाचन किया है अपने अंतरिम बजट में, अगर उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, उसका अगर आप हिसाब देखोगे, तो जो हमने किया उससे ज़्यादा का अनुमानित इन्होंने अपने इस अंतरिम बजट में कर रखा है। तो इनके कथनी और करनी में फ़र्क है। केवल और केवल मोदी जी का नाम लेकर के ये अपनी लोकसभा के चुनाव की बेहतरीनी पार करना चाहते हैं, जबकि राजस्थान में एक भी ऐसी घोषणा नहीं हुई जिससे राजस्थान के लोगों ने जिस आशा और उम्मीद के साथ में इनको वोट दिया था, उन वर्गों के लिए किसी तरह की कोई घोषणा नहीं हुई। रोडवेज बसों में इन्होंने कहा किराए की छूट, ये 50% हमने कर दिया था जब मुख्यमंत्री जी ने सिंधी कैंप में उद्घाटन किया था, तब उन्होंने करके उसके ऑर्डर जारी हो गए। आज जो अखबारों में छपा है वो ये बोल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गंभीरता कितनी है। और वैसे इसमें टेक्निकली एक बात है कि माननीय वित्त मंत्री महोदया ने जो बजट पेश किया है, तो ये वित्त मंत्री केवल फाइनेंस एक्सपेंडिचर के हैं। जो रेवेन्यू के डिपार्टमेंट हैं, राजस्व के, आबकारी हो, माइनिंग हो, वो सारे के सारे मुख्यमंत्री जी के पास में है। तो मुख्यमंत्री जी के पास में आधे विभाग होना, इनकम के, रेवेन्यू के होना, और उनके पास एक्सपेंडिचर के होना, तो ये सामंजस्य ही नहीं बैठेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो राजस्थान प्रदेश की वित्त मंत्री अपना विशिष्ट सहायक अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, काम करने वाले व्यक्ति को नहीं लगा सकते, वो अपने प्रस्तुत किए गए अंतरिम बजट की अनुपालना कैसे कराएंगे, उसको धरातल पे कैसे उतारेंगे, ये बहुत बड़ा एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसलिए केवल लोकसभा में जाने के लिए इन्होंने इस तरीके की जो बातें कही हैं, लेकिन इसमें किसी भी बात में कोई दम नहीं है। और एक भी योजना इनकी कोई धरातल पे नहीं उतरेगी। इनको ये कहना चाहिए था कि जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है उसका हम लोग क्या करेंगे, ओपीएस का हम लोग क्या करेंगे, जो कर्मचारियों के अंदर संशय की भावना है उनके बारे में किसी तरीके की बात इन्होंने नहीं की है। इससे लगता है कि इन्होंने केवल सदन से पास करा के बजट लिया है जिससे खर्चा कर सकें, और मोदी जी के द्वारा वहाँ वित्त मंत्री, भारत सरकार में जो वित्त मंत्री संसद में जो बजट पेश किया है उसकी कॉपी पेस्ट कर दी है, या हमारे समय में जो भी घोषणाएं की गई हैं या जो भी बजट में घोषणाएं की गई हैं उन्हीं की पुनरावृत्ति की गई है। आप ये समझिए, हमारी कमियां बता रहे थे, हमारे यहाँ बजट बनाते थे, जो टीम हमारे यहाँ बजट बना रही थी वही टीम, एक भी बाबू भी कम नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, वही आदमी इनके बजट बना रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं
कि हमसे बेहतर इनका बजट कैसे हो सकता है, कतई नहीं हो सकता है। केवल खाना पूर्ति की गई है, सदन से पास करा के पैसे लिए गए जिससे लोगों की तनख्वाह चुका सकें। मैं समझता हूं कि आज इनको ये क्लियर करना चाहिए था कि हमारी काम करने की, डेवलपमेंट करने की ये गति बढ़ेगी और हम इस तरीके से काम करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, हज़ारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं और अकेले 3 जिलों में शेखावाटी में 1900 करोड़ रुपए के जो है प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये केवल खाना पूर्ति की गई है, इनका कोई विजन नहीं है। और आपसी अंतर्कलह और ये सब बातें वो कर रहे थे, ये तो झलक ही रही थी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार भी हाँ नहीं कहा, एक बार मेज ने तपतपाई और वो कह रही थी कि महिला वित्त मंत्री से आपको क्या तकलीफ हो सकती है। हमें तो महिला पूर्व उप मुख्यमंत्री से भी कोई तकलीफ नहीं थी, उनको बना देते, हमें कहाँ तकलीफ आ रही थी। आपने नहीं बनाया तो आप महिलाओं की बातें करो या इस तरीके की बातें करो, इसमें कोई दम नहीं है। बात यही है कि न महंगाई कम करने का विजन है, न इनकी बच्चों को रोज़गार देने का कोई विजन है, न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का कोई विजन है। ये चिकित्सा की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार के समय हिंदुस्तान में राजस्थान पहला स्टेट है जो नंबर 1 है हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसकी बात नहीं करेंगे। और कोई विजन इन्होंने बता दीजिए कि लोगों की पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए इन्होंने अगर अंतरिम बजट में कोई अपना विजन दिया हो तो मुझे बता दीजिए। तो ऐसे में इस बजट केवल कागजों में आंकड़ों का मायाजाल है और ये कहीं भी किसी भी प्रदेश की, हमारे प्रदेश की कोई जो डेवलपमेंट में ये किसी तरीके से मदद नहीं करता है। केवल इनको तो वही बातें करनी है कि पूर्ववर्ती सरकार ये कर गई, पूर्ववर्ती सरकार ये कर गई। अरे अब तो सरकार आपको दे दी, आप बताइए आप क्या कर रहे हो। आपने तो 60 दिन में अधिकारियों के विशेष सहायक भी नहीं लगा पाए और आप बातें कर रहे हो इतनी इतनी बड़ी। तो ये सारी जनता देख रही है और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में मैं कहना चाहता हूँ कि इनका पूरा का पूरा जो है वो समझ में आ गया लोगों के कि ये केवल रिमोट कंट्रोल की सरकार है, दिल्ली से आई पर्ची की सरकार है और केवल औचक निरीक्षणों की सरकार है। इसके अलावा इससे इतर कुछ भी नहीं। अभी सुना है कि जब वित्त मंत्री अपना बजट भाषण पढ़ता है तो बीच बीच में विपक्ष के ऊपर उसमें जो लिखा हुआ नहीं है उसके इतर भी कोई टिप्पणी करता है क्या? हमने तो आज तक नहीं देखा और आपने किसी ने देखा हो तो, क्योंकि बजट भाषण का मतलब है अक्सर ए से लेके जेड तक जो लिखा हुआ है वही पढ़ा जाएगा। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होता है तो वो का वही पढ़ा जाएगा। उनको कोई अधिकार नहीं है कि एक वाक्य भी वो अपनी मर्जी से उसमें अंकित कर सके, क्योंकि ये कॉपी छपी हुई हैं, वो कॉपी हमको मिली हैं। तो क्या वित्त मंत्री ने बीच बीच में जो टिप्पणियाँ की हैं क्या उस बजट के उसके अंदर हमको मिलेंगी? ये परंपरा तोड़ने का उन्होंने प्रयास किया था, हमने उनको लाइन पे लाने का काम किया और जब वो ठीक तरीके से बोलने लगी हमने शांति से सुना है उनको। वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वो राजस्थान की जनता के साथ धोखा है, छलावा है, न लेखानुदान है न बजट है। पेश लेखानुदान करना था लेकिन लोकसभा चुनावों को देखते हुए कुछ उसके अंदर तड़का डालने के लिए कुछ घोषणाएं की। मैं ये कहना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा, ये लोग कह रहे थे राज में आते ही डीजल पेट्रोल के ऊपर जो सेस है उसको हम हटाएंगे, लेकिन इन लोगों ने नहीं हटाया। जिसके लिए उम्मीद कर रहे थे, सब लोग बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि आज डीजल पेट्रोल पे जो सेस वेट जो लगा हुआ है उसको सरकार कम करेगी, लेकिन उसको कम नहीं किया। केजी से पीजी तक की शिक्षा फ्री करने की बात कर रहे हैं। बजट के अंदर क्या प्रावधान किया है? 1 रुपए का प्रावधान है क्या? और मैं फिर पूछना चाहता हूँ, केजी से पीजी के अंदर बच्चों से कौन सी फीस ली जा रही है? ऑलरेडी कॉलेज तक की शिक्षा बच्चों के लिए तो गहलोत जी ने पहले ही फ्री कर रखी है। आप कह रहे हो कि हम हाईटेक सिटी बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी की 100 स्मार्ट सिटी तैयार हो गई क्या? सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे वो आदर्श गांव बन गए क्या? इससे पहले महिंद्रा से सिटी बन रही थी, वो आपने पूरी कर दी क्या? आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हो। आप कह रहे हो हम पेंशन बढ़ाएंगे 150 रुपये। आपने कानून नहीं पढ़ा क्या? राजस्थान के अंदर मिनिमम गारंटी एक्ट मजदूरी का लागू हो चुका है, जिसके अंदर
पेंशन बढ़नी है हर साल 15%, अगली बार 1300 रुपये होगी। ये तो कानून बन चुका है, उन चीज़ों को हम वापस पढ़ रहे हैं और एक जनता के अंदर भ्रम पैदा करने की स्थिति पैदा कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एससी के लिए आपका विजन क्या था आप बताते, एसटी के लिए आपका विजन क्या था आप बताते, आदिवासी के लिए आपका विजन क्या था आप बताते, मजदूर के लिए आपका विजन क्या है बताते, किसान के लिए आपका विजन क्या है बताते, प्रदेश का आम आवाम किस प्रकार से प्रदेश के अंदर तरक्की करे उसके लिए बताते। आप राजस्थान की तुलना पंजाब से कर रहे हो, आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि हमने जो कर्ज है उसको बढ़ा दिया। मैं कह रहा हूँ, मैंने उस दिन भी बताया था अभिभाषण पे भी कि ये लोग 2.5 गुना कर्ज छोड़ के गए थे, हम 1.5 गुना कर्ज छोड़ के गए और आज खुद ये कह रहे हैं कि हमारे अंदाज़ा है कि 67,000 करोड़ का लॉस इस बजट के अंदर रहने वाला है, माइनस में रहेगा, घाटा रहेगा। तो फिर ये तो हमारे गुना दुगने से भी ज़्यादा अब ये फिर वापस घाटे का काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो काम किया सिर्फ और सिर्फ पूरे बजट के अंदर सरकार को कोसने का काम करते रहे, कोई विजन नहीं, कोई प्रदेश को आगे बढ़ाने का कोई खाका तैयार नहीं कर रहे। ये इस प्रकार का बजट जो है मैं समझता हूँ प्रदेश की जनता के साथ छलावा है। इन लोगों को जो वादे किए थे जनता से, किसान की सम्मान निधि 12,000 करने का वो करना चाहिए था, उसको 8,000 कर दिया। गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये करने की बात करते थे, उसमें 125 रुपये बढ़ाया है। और डीजल पेट्रोल के अंदर वेट कम करने की बात करते थे, उसका तो जिक्र ही नहीं है। मैं तो सोच रहा था कहीं पन्ना तो नहीं रह गया कोई बजट के अंदर, वित्त मंत्री जी ने गलती से कहीं कोई पन्ना छोड़ दिया हो, लेकिन बाद में पता चला बजट पूरा पढ़ दिया, वेट के बारे में, डीजल पेट्रोल के बारे में कोई चर्चा ही नहीं थी। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इनके लोग आज भी सदन की मर्यादाओं का पालन नहीं कर रहे। वित्त मंत्री जी जिस प्रकार से बजट पढ़ रही थी और बीच में जिस प्रकार से अपनी तरफ से जोड़ के बातें कह रही थी, वो कभी बजट के अंदर होता नहीं है। बजट जो बना हुआ होता है वो ही पढ़ना होता है। और उसका हम लोगों ने ऐतराज़ किया, बात की, तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आप महिला को नहीं बोलने देना चाह रहे हो। मैं ये कहना चाहूँगा, वो महिला हैं, इसके साथ साथ प्रदेश की उप मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, और हमारे तो देश की जो वित्त मंत्री हैं वो भी महिला हैं, तो हम तो उनका बजट भी सुन रहे हैं। तो कोई अबला महिला नहीं है जिनका मुख्यमंत्री जी बचाव करना चाहते हैं। बजाय इसके वो अपने सदस्यों को ट्रेनिंग दें, मंत्रियों को ट्रेनिंग दें, सदन के अंदर क्या आपका आचार होना चाहिए, क्या आपका व्यवहार होना चाहिए, कब आपको खड़ा होना चाहिए, किस प्रकार से मेला सा बना रखा है अंदर, कभी अध्यक्ष जी किसी को डांटते हैं, कभी किसी को डांटते हैं, ये माहौल अंदर है। तो मैं पुनः फिर यही कहना चाहूँगा, बजट एकदम निराशाजनक है। जो लोगों को जो उम्मीदें थी उन पे कहीं ये खरा नहीं उतरा है। चिरंजीवी योजना और ओपीएस योजना और ईआरसीपी योजना, मैं तीनों पे कहना चाहूँगा। चिरंजीवी योजना एक ऐसी योजना है जिसकी स्टडी भारत सरकार ने, अन्य राज्यों की सरकारों ने भी की है, और राजस्थान आज पूरे देश के अंदर मेडिकल के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला देश है, राज्य है। हमारे यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी राहत बीमारी के अंदर चिरंजीवी योजना से मिलती रही है। लोगों की जान बची है, लाखों लोगों की जान बची है। ये लोग उसकी तुलना करते हैं आयुष्मान भारत योजना से। मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा, आयुष्मान भारत योजना सिर्फ जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं सिर्फ उन्हीं को कवर करती है, मात्र 55 लाख परिवारों को ही कवर करती है। और चिरंजीवी योजना पूरे राजस्थान के 99% लोगों को कवर करती है। दूसरी बात, चिरंजीवी योजना 25 लाख तक का इलाज प्लस किसी भी प्रकार का ऑर्गन ट्रांसप्लांट है उसका कवर अलग से देती है। आयुष्मान भारत योजना मात्र 5 लाख रुपए का इलाज मुहैया करा रही है। इतना बड़ा अंतर है। तो हमारी योजना का ये लोग नाम नहीं बदल सकते, फिर तो योजना ही इनको बदलनी पड़ेगी। हाँ, हम जरूर ये कह रहे हैं कि हमारी योजना का नाम बदल लें, हम इनका पूरा सहयोग करेंगे, कोई विरोध नहीं करेंगे, पर ऐसी योजना प्रदेश के अंदर जारी रहनी चाहिए। ये प्रदेश के गरीब लोगों का, मिडिल क्लास लोगों का, मजदूरों का एक बहुत बड़ा फ़ायदा करती है, लोगों की ज़िंदगी बचाती है। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा ओपीएस पे।
ओपीएस पे भी सरकार ने कोई अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। ये ओपीएस रखेंगे या एनपीएस लेके आएंगे, ये बात हम पहले से ही उठा रहे हैं, आज भी कह रहा हूँ कि इस पे भी इनकी मंशा साफ नहीं है। और देख लेना आप, मेरा चैलेंज है, ये लोकसभा चुनाव निकलने के बाद में ये वापस एनपीएस लागू करेंगे, ये बात भी मैं कहना चाहूँगा। मैं बात करना चाहूँगा ईआरसीपी पे भी, बार बार बात आ रही है ईआरसीपी की। ईआरसीपी पे जो हमारा समझौता है मध्य प्रदेश से, उसका एमओयू मुख्यमंत्री जी ने किया है। हम लगातार एमओयू की कॉपी मांग रहे हैं। आज मीडिया के सामने भी एमओयू की कॉपी नहीं आई है। मुख्यमंत्री जी क्या एमओयू करके आए हैं? पूरे प्रदेश के 13 जिलों का सवाल है। अब ये 21 जिले कहने लग रहे हैं, न वो 21 जिलों की लिस्ट आई है कि 8 जिले कौन से बढ़ाएं? क्या 13 जिलों में ही जो नए जिले बने हैं उनका ये उल्लेख कर रहे हैं, या पुराने जो जिले थे हमारे उनमें से 8 जिले इन्होंने 13 के 21 किए हैं? वो बात भी हम इनसे पूछना चाहते हैं, ये बताएं। लोगों को गुमराह नहीं करें कि हम 21 जिलों की योजना बना दी। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये बताएं कि पहले जो पानी का जो बंटवारा हुआ था 3510 MCF, वो पानी हमें मिलेगा या अब 2410 का ये जो एमओयू की सुनने में आ रही है, क्योंकि एमओयू तो आया नहीं, तो उस बंटवारे पे पानी मिलेगा? तो वो बताएं तो सही, एमओयू जनता के सामने लेके तो आए। विधानसभा के अंदर ईआरसीपी पे चर्चा होगी 1 घंटे की। 1 घंटे की चर्चा होने के बाद भी, 1 घंटे की चर्चा होने के बाद भी इन लोगों ने अब तक एमओयू की कॉपी नहीं दी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, एमओयू की कॉपी भी उपलब्ध कराएं, ईआरसीपी के लेके बड़ी बड़ी बातें करें वो क्लियर करें, और ये भी बताएं कि ईआरसीपी आपने 5 साल लेट क्यों की? 5 साल पहले ईआरसीपी आप लेके आ सकते थे। राजस्थान का जल शक्ति मंत्री था, आज भी है, तो उस समय क्यों नहीं लागू की? 25 सांसद हमारे यहाँ से जीत के गए थे। आज केंद्र सरकार इसको लागू करती है, तो केंद्र सरकार का तो 1 महीना 20 दिन बचे हैं, कभी भी आचार संहिता लग सकती है। तो अब आखिरी में चलते हुए ईआरसीपी पीकेसी की घोषणा करके सिर्फ इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। जनता इनको माफ़ नहीं करेगी, ये मैं कहना चाहूँगा। 5 साल जो इन्होंने डिले की, उसका जवाब जनता जरूर मांगेगी। बड़े लोगों द्वारा बड़े लोगों के लिए आज का लेखा अनुदान था, जो पहले संदेश दिया था कि निवेशक ही वीआईपी राजस्थान में रहेंगे, उन निवेशकों के लिए ही आज का बजट राजस्थान के आम जन का दुर्भाग्य है, उन लोगों के लिए समर्पित बजट। लैंड टैक्स बड़े लोगों का, हाईटेक सिटी बड़े लोगों की, गांव के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं है। राजस्थान के लिए कुछ भी नहीं है, राजस्थान की समग्रता के लिए कुछ भी नहीं। ये बजट मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित बजट नहीं है, ये बजट दिल्ली से कॉर्पोरेट लोगों के, बड़े लोगों के लिए भेजा हुआ बजट।